एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। तो आज का जो हमारा ये जो क्लास होने वाली है, स्पेशली BPCCHN का जो पेपर हुआ है, टर्म एंड एग्ज़ाम हुआ है 12 दिसंबर 2022 को। तो यहाँ पर जो भी लोग पेपर दे के आए हुए थे वो लोग अपने आंसर्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वन मोर थिंग, जिनका भी अपकमिंग टाइम में टर्म एंड एग्ज़ाम होता है उन सभी के लिए है जो पेपर्स आपको जिन्होंने पहले तक दिए हैं वो तो आपको ऐड कर दिए गए थे, लेकिन ये जो पेपर हुआ है फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ का, जो भी लोग NHM के थ्रू जितने भी जगह अलग अलग जगह एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो स्टाफ नर्स के हों या CHO के, आप लोग प्लीज़ इस पेपर को देखिए, क्योंकि इसमें आपके पब्लिक हेल्थ नर्स जो आपका टॉपिक है पब्लिक हेल्थ नर्स, उसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और यदि जिन भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि मैंने आंसर गलत दिया हुआ है या फिर कुछ आपको कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। और जो भी लोग अलग अलग स्टेट के CHO NHM एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो आप लोग PDF के लिए मेरे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट करके PDFs को परचेस कर सकते हैं। चलिए इस पेपर को स्टार्ट करते हैं हम। तो टोटल 70 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपके 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। ये पेपर हुआ था 12 दिसंबर 2022 को। अभी इसका सेकेंड पार्ट भी होना बाकी है, BNS 042। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपका BNS 041 का, इसको थोड़ा समझा। मेरा क्वेश्चन, ऑल आर द फीचर्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एक्सेप्ट, तो यहाँ पर CHC के सभी फीचर्स हैं किसी एक को छोड़कर। कैटर टू 80,000 to 1,20,000 पॉपुलेशन, मेंटेन्ड बाय द सेंटर, मैन्ड बाय 4 स्पेशलिस्ट, 30 इंडोर बेड्स विथ अदर फैसिलिटीज़। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के सभी फीचर्स हैं, फर्स्ट है यहाँ पर कि 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन के बीच में होता है, बिल्कुल सही है। यदि ट्राइबल एरिया है तो 80,000, प्लेन एरिया है तो 1,20,000 पॉपुलेशन के बीच में। ये यहाँ पर 4 स्पेशलिटीज़ हैं, जो 4 स्पेशलिस्ट हैं। यहाँ पर ये 4 स्पेशलिस्ट कौन कौन होते हैं? सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन, एंड जो 21 होते हैं अदर पैरामेडिकल स्टाफ होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जिन्होंने भी पेपर दिया है इसको मार्क किया है, तो हो सकता है उनका आंसर गलत है। फिर है यहाँ पर 30 इंडोर बेड्स विथ अदर फैसिलिटी में आपको एक्सरे रूम आ जाएगा, लैब आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कंडक्ट करवाए जाते हैं पूरे तरीके से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? मैन्ड बाय द सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूशन प्रिवेंशन कवरिंग कंपोस्टिंग एंड इंसिनरेशन ऑफ वेस्टेज। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें कंपोस्टिंग और इंसिनरेशन किया जाता है? प्रिवेंशन ऑफ कवरिंग, कंपोस्टिंग एंड इंसिनरेशन किया जाता है वेस्ट मटेरियल को, किस प्रिंसिपल के बेस पर है? प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट ऑप्टिमाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्रेडल टू ग्रेव, प्रिंसिपल ऑफ डिस्चार्ज परमिट, पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन जो लास्ट टाइम भी टर्म एंड एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, आई थिंक 2021 जुलाई या फिर अगस्त में जो पेपर हुआ था उसमें आया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर वाटर रिलेटेड डिसीजेज। तो यहाँ पर वाटर रिलेटेड डिसीज कौन सी है? स्कैबीज, फ्ली, टाइफस या फिर मलेरिया। वाटर रिलेटेड डिसीज का मतलब होता है कि जो डिसीज़ के वेक्टर हैं, जो डिसीज़ के वेक्टर हैं उनकी ब्रीडिंग या फिर उनका एक तरीके से हमें कहें लार्वा वगैरह, या फिर उनकी जो एक स्टेज होती है वो पानी में कंप्लीट होती है, तो वो कहलाती है वाटर रिलेटेड डिसीज़। और इनमें से जो डिसीज़ है वो क्या है? मलेरिया। मलेरिया के जो मच्छर होते हैं, मलेरिया के मच्छर होते हैं वो कहाँ पर ब्रीडिंग करते हैं? पानी में ही। तो यहाँ पर वाटर रिलेटेड डिसीज़ कौन सी है? मलेरिया। नेक्स्ट वन, सोलर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर इन्वॉल्व्स ऑल एक्शन। फोर्थ, सोलर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर इन्वॉल्व्स ऑल एक्शन। सोलर डिसइंफेक्शन की प्रोसेस में पानी के लिए जो सभी हैं किसी एक को छोड़कर, एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है यहाँ पर आपका। ऑप्शन में है यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू किल बैक्टीरिया, कलेक्टिंग वाटर इन अ क्लियर प्लास्टिक बॉटल्स, water must be shaken for 20 seconds, expose bottle for sun for 3 hour। तो सोलर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर है यहाँ पर। यदि हम सोलर डिसइंफेक्शन करते हैं वाटर का, यदि धूप से हम यदि पानी के लिए डिसइंफेक्ट करते हैं, तो सभी चीज़ें इन्वॉल्व होगी किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर है यूज़ ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू किल बैक्टीरिया, ये भी सही है कि सूर्य की एनर्जी से आप बैक्टीरिया को मार रहे हैं।
वाटर को क्लियर प्लास्टिक बॉटल में कलेक्ट करना है। पानी को 20 सेकेंड्स तक क्या करना है, यहाँ पर आपको सेक करना है। लेकिन वाटर के लिए जो एक्सपोज बॉटल है उसको 3 घंटे के लिए धूप में खुला नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5th, ऑर्थोटुलिडिन आर्सेनाइड टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन। तो इस टेस्ट का यूज़ किसके लिए किया जाता है? फ्री जर्म रेसिड्यूअल, फ्री क्लोरीन रेसिड्यूअल, फ्री आयोडीन रेसिड्यूअल या फिर फ्री आर्सेनिक रेसिड्यूअल। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि आपने ऑर्थोटुलिडिन टेस्ट पढ़ा है, लेकिन उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप है इसमें भी। लेकिन फ्री क्लोरीन जो रेसिड्यूअल वॉल्यूम है, जो ऑर्थोटुलिडिन टेस्ट होता है उसमें कंबाइंड और फ्री दोनों को टेस्ट किया जाता है, लेकिन इस टेस्ट में ओनली फ्री क्लोरीन रेसिड्यूअल वॉल्यूम को चेक किया जाता है। नेक्स्ट वन, सॉलिड वेस्ट अराइजिंग फ्रॉम पब्लिक और गवर्नमेंट ऑफिस इज कॉल्ड। तो जो सॉलिड वेस्ट है पब्लिक या फिर गवर्नमेंट ऑफिस से निकलता है वो क्या कहलाता है? डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल या फिर इंस्टीट्यूशनल वेस्ट। तो यहाँ पर पब्लिक और जो गवर्नमेंट ऑफिस से निकल रहा है वो कौन सा वेस्ट है? वो डोमेस्टिक वेस्ट। नेक्स्ट वन, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इन्वॉल्व ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट। तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में सभी चीज़ें आ जाएंगी किसी एक को छोड़कर, एनिमल्स, प्लांट्स, एक्सटर्नल लिविंग बीइंग्स या फिर वाटर। तो यहाँ पर सब चीज़ें आएंगी किसी एक को छोड़कर, तो वो क्या होगा? पानी। नेक्स्ट है यहाँ पर, ह्यूमन रिजर्वर एग्जिबिटिंग साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिसीज इज नोन एज। तो यहाँ पर ह्यूमन रिजर्वर है जो साइन सिम्टम भी शो करता है डिसीज का, वो क्या कहलाएगा? क्लिनिकल केस, सब क्लिनिकल केस, लेटेंट केस या फिर कन्वर्जेंट केस। तो ये कहलाएंगे आपके क्या? क्लिनिकल केस। नेक्स्ट वन, मिड डे मील स्कीम इन स्कूल से सपोर्टेड बाय। तो मिड डे मील स्कीम है 1995 में लॉन्च की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एजुकेशन के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू। तो यहाँ पर कौन मिनिस्ट्री इसको सपोर्ट कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, चाइल्ड हैविंग हाइट लेस देन 80% वेट फॉर हाइट फ्रॉम द मीडियन ऑफ WHO रेफरेंस स्टैंडर्ड इज स्टेटेड टू हैव। तो यहाँ पर किस कंडीशन का बच्चा होगा कि उसकी जो हाइट है 80% कम है उसके वजन के हिसाब से? तो ये क्या? स्टंटिंग है, वास्टिंग है, रिडक्शन है कि प्रीमेच्योरिटी है? तो ये क्या है? वास्टिंग। नेक्स्ट वन, ऑल दी फॉलोइंग आर टिप्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव वेट गेन एक्सेप्ट। तो बहुत ज़्यादा वेट गेन करने के लिए, आपका वेट बढ़ रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सब कुछ करेंगे किसी एक को छोड़कर। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 मंथ, मिनिमाइज द बॉटल जूस, अवॉइड क्रिटिज्म ऑफ चाइल्ड या फिर फूड में बी यूज्ड एज रिवॉर्ड। तो यहाँ पर टिप्स हैं बच्चे का जो वेट गेन करना है हमें उसके लिए। प्रिवेंट एक्सेसिव वेट गेन, बच्चे का यदि वेट गेन आपके किसी के बच्चे का जो नॉर्मल एज है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है उसके लिए, तो एटलीस्ट 6 मंथ तक आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। बॉटल जूस के लिए बहुत कम से कम दें। बच्चे को क्रिटिसाइज तो बिल्कुल भी ना करें, दैट मीन्स कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मोटा है या फिर दुबला है, ये सब चीज़ें आप बिल्कुल ना करें। लेकिन यहाँ पर है एक्सेप्ट करके, तो आपको क्या करना है? फूड में भी यूज्ड एज रिवार्ड। इतना छोटा बच्चा बिल्कुल भी नहीं समझेगा कि आप उसको खाना है जो एज एन रिवार्ड के तौर पर दे रहे हैं कि आपने अच्छा खा लिया तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी फाउंड इन राइस ईटिंग पॉपुलेशन। तो जो जनता है, जो जनरली स्पेशली जो साउथ की जनता की यदि हम बात करते हैं तो वो लोग राइस बहुत खाते हैं। राइस में एक आइटम, इडली, डोसा, इन सभी में जिस भी चीज़ में राइस होता है वो ज़्यादा खाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो लोग राइस ईटिंग पॉपुलेशन होगी, जो ज़्यादा चावल वगैरह खाते हैं, उनमें किस विटामिन की कमी होगी? B1, B2, B3 या फिर B6। तो कॉमनली जो प्रॉब्लम होती है जो राइस ईटिंग पॉपुलेशन है उनमें होगा विटामिन B1 डेफिशिएंसी। क्या होगी? विटामिन B1 की कमी। नेक्स्ट वन, मेटालिक टेस्ट इन माउथ इज ड्यू टू। तो अकॉर्डिंग टू मी है जो मेटालिक टेस्ट है मुंह में यदि आपको हो रहा है तो किसके कारण होगा? तो जनरली ये टॉक्सिक मेटल्स के कारण ही होता है। और आपको यदि इस क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स है जो ज़रूर लिखें। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, अर्गोटिज्म अकर्स ड्यू टू अर्गोट फंगस इज नोन एज। अर्गोटिज्म एक प्रॉब्लम है यहाँ पर आपकी, तो अर्गोटिज्म हो रही है लेकिन ये किसी अर्गोट फंगस से हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे? सेंग्रेनाइन,
क्रोटलेरिया, एस्परजिलस फ्लेवस, क्लेबिकैप्स फ्यूसीफॉर्मिस। क्या हम इसके लिए है जो कहेंगे जिसके थ्रू क्या हो रहा है, अर्गोटिज्म। क्या हो रहा है, अर्गोटिज्म। जनरली एक पॉइजन टाइप से आपके लिए निकलेगा, तो ये किस फंगस के कारण होगा। इसमें आपको वॉमिटिंग होगी, डायरिया हो, कभी कभी गैंग्रीन एंग्रीन भी होने लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो मेन फंगस है यहाँ पर अर्गोट फंगस, वो क्या हुआ है, क्लेबिसेप्स फ्यूसीफॉर्मिस। क्या है, क्लेबिसेप्स। जनरली क्लेबिसेप्स परप्यूरा होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में फ्यूसीफॉर्मिस है, तो उसको भी आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, स्पेसिफिक चेक्स फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड इन्वॉल्व्स ऑल एक्सेप्ट। तो स्पेसिफिक चेक्स हैं यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए सभी किसी एक को छोड़कर। क्रैक्ड सेल्स फॉर एग, फ्लेविनेस ऑफ फिश, डिस्कलर्ड चिकन स्किन, स्टोन्स एंड अनवांटेड पॉलिश। तो यहाँ पर स्पेसिफिक चेक्स है नॉन वेजिटेरियन फूड में सब कुछ, लेकिन किसी एक को छोड़कर। तो वो यहाँ पर क्या है, वो स्टोन्स एंड अनवांटेड पॉलिश। नेक्स्ट वन, सैंड फ्लाई वेक्टर स्प्रेड्स। तो सैंड फ्लाई का जो वेक्टर है फैलता है किससे, कालाजार। ऑप्शन में था मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार या फिर जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, इंडिकेशन ऑफ VVM टू डिस्कार्ड वैक्सीन वायलिस। तो वैक्सीन वायल मॉनिटर आपने कई बार पढ़ा है, किस वैक्सीन के लिए पोटेंसी चेक करने के लिए यूज़ होगा कि वैक्सीन यूज़ करने लायक या नहीं। तो यहाँ पर वही है कि VVM के लिए, अकॉर्डिंग टू VVM वैक्सीन है जो वायल कब डिस्कार्ड करना है। इनर सर्किल इज लाइटर देन आउटर स्क्वायर, कलर ऑफ इनर स्क्वायर इज द सेम एज आउटर सर्किल, कलर ऑफ इनर स्क्वायर इज डार्कर देन आउटर सर्किल, या फिर कलर ऑफ इनर सर्किल इन द सेम एज आउटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, जो आपने इनर स्क्वायर पढ़ा देखा है और जो आउटर साइड सर्किल होता है, यदि इन दोनों का कलर सेम हो जाए दैट मीन्स क्या है, वैक्सीन खराब हो गई और आपको इसके लिए डिस्कार्ड करना है। नेक्स्ट वन, जेनाइटल एंड एनल वार्ड्स। तो रेक्टम के यहाँ पर एनस एरिया में और जेनाइटल ट्रैक्ट वहाँ पर वार्ड्स होंगे, तो किसके थ्रू होंगे, हर्पीस सिम्प्लेक्स, कैंडिडा एल्बिकेंस, पिथेरस प्यूबिस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और HPV। तो जेनाइटल और एनल वार्ड्स होते हैं किसके थ्रू, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा, HPV। इसके जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है सर्वाइकल कैंसर का भी मेन रीजन माना जाता है। इसी तरीके से जेनाइटल एंड एनल वार्ड्स के लिए भी यही ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो रिस्पॉन्सिबल है, HPV वायरस। नेक्स्ट वन, सिस्टिसेरोसिस ऑफ ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ। तो सिस्टिसेरोसिस एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, किसके थ्रू होगा, टीनिया सोलियम के, एस्केरिस लुब्रिकॉइड्स, एनक्लोस्टोमा ड्यूडेनल, ट्रिक्रस ट्राइच्यूरिया। किसके थ्रू होगा, सिस्टिसेरोसिस ऑफ ब्रेन। तो ये होता है जनरली टीनिया सोलियम से, किससे, टीनिया सोलियम से, जो कि लार्वल सिस्ट, एक जो टीनिया सोलियम है लार्वल सिस्ट का फॉर्मेशन करती है, जो टेप बॉम है टीनिया सोलियम है। इसके थ्रू क्या होगा, ब्रेन में इन्फेक्शन होने के साथ साथ मसल और अदर टिश्यू को भी इफेक्ट करेगा। एट द एंड सीजर्स आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, यदि जिनको सीजर्स नहीं भी आते हैं उनको भी। नेक्स्ट वन, वायरस दैट कॉज द डायरिया। तो डायरिया को कॉज करने वाला वायरस कौन सा है, तो वह रोटा वायरस। क्या है, रोटा वायरस। कोलेरा का पूछें तो विब्रियो कोलेरा। नेक्स्ट वन, एक्टिव फाइलेरियल इन्फेक्शन इज डिटेक्टेड बाय सीरोलॉजिकल टेस्ट शोइंग एलिवेटेड लेवल्स ऑफ। तो फाइलेरियल इन्फेक्शन यदि पॉजिटिव है, एक्टिव है आप, तो सीरोलॉजिकल टेस्ट होगा उसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन का लेवल बढ़ेगा, IgM1, IgA2, IgG4 या फिर IgG1। तो यहाँ पर जो लेवल बढ़ेगा वो होगा IgG4 का, किसका, IgG4। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, डेंगू हेमरेजिक फीवर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर के सभी साइन है किसी एक को छोड़कर, हेमेटोक्रेटराइज 10%, प्रोफाउंड शॉक, थ्रोम्बोसाइटोपनिया, प्लाज्मा लीकेज। तो यहाँ पर डेंगू हेमरेजिक फीवर का जो सभी साइन है किसी एक को छोड़कर, तो वो हेमेटोक्रेट वैल्यू बढ़ेगी कितनी, 10%, क्योंकि इसमें क्या होती है जनरली घटेगी ना कि बढ़ेगी। नेक्स्ट वन, फ्रीजिंग डिक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सभी वैक्सीन को फ्रीज करने से उनकी एफिकेसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, लेकिन किसी एक को छोड़कर।
डीपीटी वैक्सीन को, टीटी वैक्सीन को, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन या फिर ओपीवी वैक्सीन को। तो ये देखने को मिलेगा ओपीवी में, इसमें ओपीवी में। नेक्स्ट वन, पार्ट ऑफ सनलाइट विच कन्वर्ट्स प्रो विटामिन टू विटामिन B3। सनलाइट का कौन सा हिस्सा है जो प्रो विटामिन को विटामिन B3 में कन्वर्ट करेगा? यूवी रेस, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेस या फिर एक्सरेज। कौन सी रेज हैं जिसके थ्रू जो प्रो विटामिन है वो विटामिन D3 में कन्वर्ट होगा? तो वो है यहाँ पर यूवी रेस। नेक्स्ट वन, मिनरल यूटिलाइज्ड फॉर क्रिएटिंग को एंजाइम्स। तो कौन से मिनरल्स यूज किए जाते हैं को एंजाइम्स को क्रिएट करने में? कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन या फिर सोडियम जो यूटिलाइज किया जाएगा क्रिएटिंग फॉर को एंजाइम्स। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा आयरन। क्या होगा? आयरन। ऑप्शन में कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन या फिर सोडियम। यदि मैग्नीशियम होता तो आप उसको मार्क कर सकते थे, जिंक होता तो उसको कर सकते, लेकिन यहाँ पर नहीं है। आयरन यूज़ किया जाता है जैसे हीम प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर जो मिनरल है कोएंजाइम के लिए क्रिएट करने में हेल्प करेगा तो होगा आयरन। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन विच मस्ट बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी। तो हमेशा प्रेगनेंसी में विटामिन ए को अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये प्रीटर्म लेबर का कारण बन सकता है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट भी क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट वन, ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ कोलेस्ट्रम एक्सेप्ट। तो कोलेस्ट्रम के सब फायदे हैं किसी एक को छोड़कर। मोर प्रोटीन, माइल्ड परगेटिव, प्रिवेंट जॉइंटिस, मैच्योर लंग्स। कोलेस्ट्रम आपके लंग्स मैच्योर करने में किसी भी तरीके से आपको बेनिफिट्स के तौर पे नहीं देखा जा सकता। बाकी बेबी को जॉइंटिस से प्रिवेंट करेगा, माइल्ड परगेटिव का काम भी करेगा और मोर प्रोटीन भी रहेगा। नेक्स्ट वन, रेस्टोरेशन ऑफ पर्सनल डिग्निटी इज। तो ये क्या है? रेस्टोरेशन ऑफ पर्सनल डिग्निटी मेडिकल रिहेबिलिटेशन है, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, सोशल रिहेबिलिटेशन या फिर साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन। तो रेस्टोरेशन ऑफ पर्सनल डिग्निटी है आपका साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन। क्या है? साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट वन, इमोशनली हेल्दी पर्सन हैज़ ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। तो जो इमोशनल और हेल्दी है उसके सभी फीचर्स हैं किसी एक को छोड़कर। वेल एडजस्टेड माइंडसेट, फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, कैरिड अवे बाय इमोशंस इजीली या फिर नो हिज और हर कैपेबिलिटीज। तो जो पर्सन मेंटली हेल्दी है या फिर इमोशनली हेल्दी है पर्सन, वेल एडजस्टेड माइंडसेट का होगा, उसको थोड़ा बहुत किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से फ्री होगा, किसी दूसरे के इमोशन से उतना इजीली अफेक्ट नहीं होगा, अपनी कैपेबिलिटीज़ को भी वो समझेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? कैरिड अवे बाय इमोशंस इजीली। लेकिन जो डिप्रेशन के मरीज आपने देखे होंगे या फिर मैनिया के देखे होंगे या फिर अदर मेंटल इशू वाले पर्सन देखे होंगे या फिर जिसको पर्सनालिटी प्रॉब्लम ही है, तो उन सभी में आप थोड़ा भी आप उनसे कुछ भी कहेंगे उनको या तो तुरंत बुरा लग जाएगा या फिर वो अपने लक्षण हैं जो दिखाने लगेंगे। नेक्स्ट वन, पंचायत समिति अंडर पंचायती राज इज प्रेजेंटेड। पंचायत समिति है जो कहाँ, पंचायती राज का 3 टायर सिस्टम है हमने पढ़ा है। पंचायत समिति किस लेवल पर होगी? डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज या फिर टाउन लेवल पर? तो पंचायत समिति कहाँ पर होगी? ब्लॉक लेवल पर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, रूबेला एपिडेमिक्स अकरिंग एवरी 6 to 9 ईयर्स इंटरवल सो। तो रूबेला एपिडेमिक से हर 6 से 9 साल के बीच में इंटरवल में आती है। तो ये कब है? क्या कहलाएगा? सॉरी, साइक्लिक ट्रेंड, सीजनल ट्रेंड, सेक्युलर ट्रेंड या फिर कॉमन सोर्स ट्रेंड? तो ये कहलाएगा आपका साइक्लिक ट्रेंड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन, सब्जेक्ट्स इजीली अवेलेबल टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी इज अ फीचर ऑफ। तो ये कौन सी सैम्पलिंग है जिसमें सब्जेक्ट इजीली अवेलेबल रहेगा स्टडी के लिए पार्टिसिपेट करने को? पर्पसिव सैम्पलिंग, कन्वीनियंट सैम्पलिंग, क्वेटा सैम्पलिंग या फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग? नाम से ही समझ सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो आपने रिसर्च की, आपने सैंपल कलेक्ट किया, उसके बाद आपकी स्टडी के लिए वो हमेशा अवेलेबल है। तो क्या है? कन्वीनियंट सैम्पलिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑफ वुंड इन डॉग बाइट इन्वॉल्व्स ऑल एक्सेप्ट। तो यदि किसी को कुत्ते ने काट लिया तो सब कुछ करना है किसी एक को छोड़कर। वॉश विथ सोप और डिटर्जेंट, फ्लश वुंड विथ रनिंग वाटर फॉर 10 मिनट्स, डू नॉट सूचर द वुंड। कभी भी सूचरिंग नहीं करना है वुंड की तुरंत। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सूचर। यहाँ पर ऑप्शन में है आपका एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इसीलिए आपका आंसर होगा सूचर द वुंड एज रिक्वायर्ड।
लेकिन यहाँ पर कभी भी डॉग बाइट के केस में ना तो सूचरिंग की जाती है, पानी से धुलते रहो कंटिन्यूसली। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन इन न्यूबॉर्न बेबीज ड्यू टू क्लेमाइडिया। तो क्लेमाइडिया के कारण बेबी में क्या होने के चांसेस रहेंगे? कॉन्जेनाइटल सिफिलिस, ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम, हर्पीज या फिर आई एंड लंग इन्फेक्शन। तो क्लेमाइडिया के कारण जो सबसे कॉमन इन्फेक्शन होने का जो चांस होता है बेबी में वो होता है ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम। नेक्स्ट वन, ऑल आर ट्रू अबाउट हेपेटाइटिस ए वायरस एक्सेप्ट। तो हेपेटाइटिस ए को लेके सब कुछ सही है किसी एक को छोड़कर। पॉजिटिव एजेंट इसका हेपेटाइटिस ए वायरस ही है, सीरोटाइप है, इनएक्टिवेट है यूवी रेस में और रेसिस्टेंस है लो पीएच पर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव एजेंट इन एडिनो वायरस, क्योंकि एक्सेप्ट करके आपको क्वेश्चन है जो पूछा गया है। नेक्स्ट वन, पी सूप डायरिया इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ। तो पी सूप डायरिया देखने को मिलेगा किसमें? टाइफाइड में, कोलेरा में वाटर स्टूल होगा, लेकिन यहाँ पर पी सूप है तो किसमें? टाइफाइड में। सॉरी, राइस वाटर स्टूल होगा किसमें? कोलेरा में, और टाइफाइड में कैसा? पी सूप। नेक्स्ट वन, सेट ऑफ द लाइफ सस्टेनिंग केमिकल चेंजेस फॉर प्रोवाइडिंग फ्यूल टू द बॉडी इज। तो आपकी बॉडी में एक सेट में प्रोसेस होती है जिसमें केमिकल का चेंजेस होता है, बॉडी को जैसे फ्यूल की तरह दिया जाएगा। जैसे गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो क्या कहलाएगा? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन की मेटाबॉलिज्म। ये कहलाएगा क्या? मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट वन, ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायामीन एक्सेप्ट। तो थायामीन के सभी फीचर हैं किसी एक को छोड़कर। स्टेबल इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, स्टेबल टू हीट, वाटर सॉल्यूबल या फिर यूजफुल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो थायामीन के सारे फीचर्स हैं किसी एक को छोड़कर, तो वो है स्टेबल इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन, ब्लीडिंग फिनोमिना इज इंक्रीज्ड ऑन डेफिशिएंसी ऑफ। कौन से विटामिन की कमी के कारण ब्लीडिंग फिनोमिना है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पर जो विटामिन है जिसकी कमी के कारण ब्लीडिंग फिनोमिना आपका होगा वो होगा विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट वन, ऑल दी फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ ICDS स्कीम एक्सेप्ट। तो सभी ICDS के क्या है? फीचर्स हैं, लेकिन किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है मैनेज्ड बाय ANM, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट वेरियस डिसीज, एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर, इनफॉर्मल एजुकेशन टू 3 to 6 year old। तो यहाँ पर जो ICDS स्कीम 1975 में आई थी, तो इसके तहत है जो इसको मैनेज करने का काम आशा नहीं करेगी। बाकी सभी इसके आंसर में है जो आपके आंसर होगा मैनेज्ड बाय ANM, क्योंकि एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है। बाकी सभी पॉइंट्स यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट वन, न्यूट्रिशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन शुड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो जो लेडी प्रेग्नेंट है उसमें सभी न्यूट्रिशन देंगे हम किसी एक को छोड़कर। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ फूड एज फ्रिक्वेंट इंटरवल, हाई फैट डाइट, लो ऑन सैचुरेटेड फैट या फिर प्लेंटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर ऐसे केस में आप क्या नहीं करना है? तो वो हाई फैट डाइट, आपको हाई फैट डाइट नहीं देना है। नेक्स्ट वन, ऑल आर दीज फीचर्स ऑफ कम्प्लीमेंट्री फीडिंग फॉर चिल्ड्रन एक्सेप्ट। तो सभी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के क्या है यहाँ पर? फीचर्स हैं। मतलब आपने वीनिंग स्टार्ट की तो सारे फीचर्स हैं किसी एक को छोड़कर। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ फूड एट फ्रिक्वेंट इंटरवल, फूड मस्ट बी लिक्विड टू स्टार्ट विथ, नॉट फोर्स फीड द चाइल्ड या फिर मैस फूड थ्रोली। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। बहुत ही ईजी है कि यदि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के सभी फीचर्स हैं, सभी लक्षण हैं अच्छे किसी एक को छोड़कर। नेक्स्ट वन, ऑल आर ट्रू अबाउट न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ टीनेजर्स एक्सेप्ट। तो न्यूट्रिशनल नीड्स सब कुछ है टीनेजर्स की किसी एक को छोड़कर। मोर कैल्शियम इज रिक्वायर्ड, वन ओवर इंडल्ज इन फैट्स, मॉडरेट सॉल्ट इंटेक या फिर बैलेंस डाइट। तो टीनेजर्स में आपको मॉडरेट सॉल्ट इंटेक करने की ज़रूरत नहीं है और भी कम नमक खाएं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? मॉडरेट सॉल्ट इंटेक। नेक्स्ट वन, रूल ऑफ हार्ब्स विच एड्रेस द स्टेटस ऑफ एडिक्वेसी इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। रूल ऑफ हार्ब्स के अकॉर्डिंग है यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है जो एडिक्वेसी है
हार्ट हाइपरटेंशन की, तो वो क्या है, रूल 1, 2, 3 या फिर 4, तो वो है आपका रूल नंबर 2। नेक्स्ट वन, ऑल अमंग दी फॉलोइंग इज द कैंसरस ग्रोथ एक्सेप्ट, तो सभी में कैंसर जैसी ग्रोथ होगी किसी एक को छोड़कर। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, हॉकिंस डिसीज, ल्यूकेमिया, माइलोमा, सब में होगी, लेकिन बीपीएच में जो कैंसरस ग्रोथ उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट वन, ऑल आर ट्रू अबाउट मेजरिंग वेस्ट सर्कमफेरेंस एक्सेप्ट, तो वेस्ट सर्कमफेरेंस को कमर के नाप के लिए सभी पॉइंट सही है किसी एक को छोड़कर। लोकेट अपर हिप बोन एंड टॉप ऑफ राइट इलियक क्रेस्ट, प्लेस मेजरिंग टेप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मेक श्योर द टेप इज नॉट टू टाइट, मेजर एट स्टार्ट ऑफ नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो यहाँ पर ये जो वेस्ट सर्कमफेरेंस की मेजरिंग की बात हो रही है, तो सभी चीज़ें सही हैं किसी एक को छोड़कर, तो वो यहाँ पर क्या है, तो वो है आपका मेजर सेट स्टार्ट ऑफ नॉर्मल इंस्पिरेशन। डायग्नोसिस ऑफ हाइपरथायरॉइड इज कंफर्म्ड व्हेन टीएसएच लेवल इज, डायग्नोसिस यहाँ पर यदि हाइपरथायरॉइड हो रहा है तो टीएसएच लेवल कितना होगा। हाइपरथायरॉइडिज्म में क्या होता है जनरली, जो टीएसएच वैल्यू होती है वो कितनी होगी, घटेगी कि बढ़ेगी। T3 T4 टीएसएच हमने पढ़ा है, लेकिन मेन जो हाइपरथायरॉइडिज्म होता है उसमें टीएसएच का ही टेस्ट है जो बार बार रिपीट करवाया जाता है। तो यहाँ पर हाइपरथायरॉइड के लिए कंफर्म कब मानेंगे टीएसएच लेवल कितना होगा, तो वो होगा आपका यहाँ पर बिलो 0.05 यूनिट IU per DL। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज फॉर सर्वाइकल कैंसर एक्सेप्ट, तो सर्वाइकल कैंसर के लिए सब कुछ रिस्पॉन्सिबल होगा किसी एक को छोड़कर। स्मोकिंग होगी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होंगी, मल्टीपल प्रेगनेंसीज होंगी, लेकिन आईवी ड्रग का यूज़ करना का सर्वाइकल कैंसर से है जो उतना कनेक्शन नहीं होगा डायरेक्टली। नेक्स्ट वन, ऑल आर द स्टेप्स ऑफ क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक्सेप्ट, तो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के सभी पॉइंट्स हैं किसी एक को छोड़कर। इंस्पेक्शन ऑफ ब्रेस्ट, पाल्पेटिंग एक्जिला, पाल्पेटिंग ब्रेस्ट या फिर ऑस्कल्टेटिंग निपल्स, तो यहाँ पर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के सभी पार्ट्स हैं लेकिन किसी एक को छोड़कर, तो है ऑस्कल्टेटिंग द निपल्स। नेक्स्ट वन, वाइट पैचेस इन माउथ फाउंड इन ओरल कैंसर इज टर्म्ड एज, तो यदि आपके मुंह में वाइट पैचेस आते हैं तो उनको कहते हैं हम ल्यूकोप्लाकिया। रेड आएंगे जो कि स्पेशली दोनों है नॉन कैंसरस कंडीशन, लेकिन वाइट पूछते हैं आपको तो वाइट में बताना है ल्यूकोप्लाकिया और रेड बताना है तो एरिथ्रोप्लाकिया। नेक्स्ट वन, द इंटरेक्शन ऑफ मैन विथ मैन इज ऑक्यूपेशनल एनवायरमेंट्स इन्वॉल्व्स ऑल एक्सेप्ट, मैन टू मैन बात करते हैं बहुत सारे लोग किसी एक को छोड़कर। इंटरेक्शन ऑफ वर्कर विथ कोवर्कर, जॉब सेटिस्फैक्शन, इंसेंटिव गिवन, पुअर मेंटेनेंस ऑफ मशीन, को वर्कर्स के साथ आप ऑक्यूपेशनल व्यवहार मेंटेन करके रखते हैं, ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट बना के रखते हैं, सभी चीज़ों के कारण किसी एक को छोड़कर, तो वो पुअर मेंटेनेंस ऑफ मशीन। नेक्स्ट वन, मैनर्स निस्टेगमस इज ऑक्यूपेशनल डिसीज कॉज्ड बाय, मैनर्स डिसीज निस्टेगमस डिसीज है जो कि एक ऑक्यूपेशनल डिसीज है, किसके थ्रू होगी, तो मैनर्स डिसीज है जो भी लोग कोल माइन में काम करते, कोयले की खदानों में काम करते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, उनको डिसीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे होगा, लाइट से। नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल डिसीज अकर्ड इन और कोल माइंस, तो कोल माइंस जितनी भी हैं कोयले की खदान है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी ऑक्यूपेशनल डिसीज़ होगी, एब्स्टोसिस, एंथ्राकोसिस, एल्यूमिनोसिस या फिर बायसिनोसिस, तो वो जो यहाँ पर डिसीज़ होगी वो होगी आपकी क्या, एंथ्राकोसिस। नेक्स्ट वन, ऑल द फॉलोइंग आर कॉज ऑफ ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस एक्सेप्ट, तो सभी के कारण ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस होगी किसी एक को छोड़कर। वायरस, फ्रूट्स, इंसेक्टिसाइड्स या फिर रेडिएशन, किसी भी आप मान लीजिए अपने ऑफिस में ही काम करने जाते हैं या फिर आप कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, यदि किसी को डर्मेटाइटिस है तो आपको लगने के चांसेस भी होंगे, सेम वैसा ही जो ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस है वो भी होने के चांसेस रहेंगे, तो वो है यहाँ पर आपका क्या, रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू कभी भी नहीं होगी, बाकी सबसे है जो हो सकती है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर
ऑल आर इन्वॉल्व इन प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कॉम्बैक्टिंग ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स एक्सेप्ट, सभी यहाँ पर मेजर्स हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स को कम करने के लिए किसी एक को छोड़कर। प्रॉपर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, टेम्परेचर ऑफ वर्कर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, ओनली लेबोरेटरी फॉर 50 वर्कर्स या फिर लंच रूम एंड क्रीच। तो यहाँ पर क्या है जो प्राइमरी प्रिवेंशन और कॉम्बैक्टिंग ऑक्यूपेशनल हैजार्ड का हिस्सा है किसी एक को छोड़कर, तो वो होगा आपका यहाँ पर लेबोरेटरी फॉर 50 वर्कर्स। नेक्स्ट वन, ऑल आर फिजिकल सिम्टम एसोसिएटेड विद डिप्रेसिव पर्सन एक्सेप्ट, सभी डिप्रेशन के लक्षण हैं किसी एक को छोड़कर। होपलेसनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ वेट, एक्सेसिव स्लीप। तो यहाँ पर सोने की यदि बात करें तो जनरली बाकी तीन तो सही हैं, जो एक ऑप्शन है आपका एक्सेसिव स्लीप। डिप्रेशन के कुछ मरीज सोते भी हैं कुछ नहीं भी सोते हैं, तो इतना मुझे डाउट है, फिर भी आपको लगता है तो आप एक बार इसको चेक कर लें। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल प्रोड्यूस्ड हेल्यूसिनेशन, इनमें से आर्टिफिशियल प्रोड्यूस्ड हेल्यूसिनेशन कौन सा है? लिसर्जिक एसिड डायथैलामाइड, पॉलीसाइमिन मशरूम्स, प्योर्ट, एम्फेटामाइन। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल प्रोड्यूस किया हुआ हेल्यूसिनेशन है पेटोइट। क्यों? क्योंकि जनरली कैक्टस के जो फ्लावर्स होते हैं उसमें से बनता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्योर्ट। नेक्स्ट वन, ऑल आर दी एक्टिविटीज एट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर लेवल अंडर डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एक्सेप्ट। तो यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लगाया गया है, तो उसके सभी पॉइंट से एक्टिविटी हैं किसी एक को छोड़कर। ट्रेनिंग फॉर स्टाफ, आउट पेशेंट सर्विसेज, मेडिकल एंड सोशल केयर या फिर काउंसलिंग सर्विसेज, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? ओपीडी यहाँ पर है सीएससी लेवल पे, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेवल पर जो भी वहाँ की जनता है जिसमें डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के लिए क्या किया बनाया गया है, तो यहाँ पर सभी चीज़ें आई किसी एक को छोड़कर, तो मेडिकल एंड सोशल केयर। नेक्स्ट वन, प्रमोशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी अमंग द एल्डरली कैन बी डन बाय ऑल एक्सेप्ट। फिजिकल एक्टिविटी है जो यहाँ पर है सब बड़े करेंगे किसी एक को छोड़कर। परफॉर्मिंग एज पर कैपेसिटी, 30 मिनट्स वॉक इन द मॉर्निंग, अवॉइड स्ट्रेनिंग या फिर हैवी एक्सरसाइज। क्या चीज़ है जो यहाँ पर ओल्ड लोग करेंगे, एल्डरली करेंगे, तो क्या है? तो वो है आपका हैवी एक्सरसाइज। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया इन द एल्डरली। यदि घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो तो उसको बीपीएच की समस्या हुई है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया, तो एक क्या है? स्ट्रेस इनकंटीनेंस के कारण है, यूरिनरी इनकंटीनेंस, अर्ग इनकंटीनेंस या फंक्शनल यूरिनरी इनकंटीनेंस। तो यहाँ पर बीपीएच है जो बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया है, तो ये क्या है? यह यूरिनरी इनकंटीनेंस इसका एक साइन है कि बड़े लोगों को भी, एल्डर पर्सन को भी बेड में ही सूसू हो जाए, तो क्या है यहाँ पर? यूरिनरी इनकंटीनेंस। नेक्स्ट वन, ऑल आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन प्लानिंग बिहेवियर चेंजेस कम्युनिकेशन एक्टिविटी एक्सेप्ट। सभी प्रिंसिपल हैं फैमिली बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के किसी एक को छोड़कर, तो क्या है जो नहीं है? तो वो है यहाँ पर असेसमेंट टू बी सबमिटिव। नेक्स्ट इज मैनर्स एंड एटिकेट बिफोर टू लॉन्ग वन ऑफ द फॉलोइंग सब कैटेगरी ऑफ सॉफ्ट स्किल। मैनर्स और एटिकेट हैं किस कैटेगरी के थ्रू मिलेंगे आपको? कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, क्यूरियोसिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आपको मिलेंगे किसके कारण? क्यूरियोसिटी के कारण। नेक्स्ट वन, मल्टीपर्पज़ वर्कर वाज इंट्रोड्यूस एज पर गवर्नमेंट ऑफ। तो सबसे पहले मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर को कौन गवर्नमेंट में लेके आया था? भोर कमेटी, करतार सिंह, चड्डा या फिर मुदलियार। तो वो है यहाँ पर आपकी कम्युनिटी करतार सिंह कम्युनिटी। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ विलेज हेल्थ सैनिटाइजेशन न्यूट्रिशन कमेटी। तो यहाँ पर क्या रोल होगा किसका? जो चेयरपर्सन विलेज हेल्थ सैनिटाइजेशन और न्यूट्रिशन कमेटी का अध्यक्ष है, चेयरपर्सन है, तो क्या होगा? उसका जो यहाँ पर रोल होगा
होगा इंश्योर मंथली मीटिंग्स, हर बार मंथली मीटिंग्स को अटेंड करना। नेक्स्ट वन, क्वालिटी ऑफ अ लीडर बिलीविंग द हैपनिंग्स अराउंड हिम एंड मोर अंडर हिज कंट्रोल देन एक्सटर्नल फैक्टर्स इज टर्म्ड एज। तो एक लीडर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिसके कारण वो दूसरों पे कंट्रोल करने के साथ साथ जो एक्सटर्नल फोर्स को भी कंट्रोल करना है वो भी हैंडल कर पाए। स्ट्रेस एंड टॉलरेंस, इमोशनल मैच्योरिटी, पर्सनल इंटेग्रिटी या फिर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। क्या है जो यहाँ पर आपका आंसर होगा? इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट वन, ग्रेटर ऑटोनॉमी इज एंजॉयड इन। ग्रेटर ऑटोनॉमी किसमें एंजॉय की जाएगी? शेयर्ड ट्रांसफॉर्मल लीडरशिप में, कोलाबरेटिव, शेयर्ड या फिर एथिकल। तो यहाँ पर जो ग्रेटर ऑटोनॉमी है किसमें एंजॉय की जाएगी? तो ये होगी आपकी शेयर्ड लीडरशिप में। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग का क्या फीचर है? एपिसोडिक, कंटिन्यूस, वाइडर अप्रोच या फिर इंटरेक्शन ओरिएंटेड। तो यहाँ पर जो मॉनिटरिंग का है जो फीचर है वो कौन सा है? तो वो है यहाँ पर आपका एपिसोडिक। नेक्स्ट वन इज हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वॉल्व्स ऑल एक्सेप्ट। हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम से सभी चीज़ें हैं किसी एक को छोड़कर। कंप्यूटर एट ऑल लेवल्स, सॉफ्टवेयर विथ वन डोमेन, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है, फ्रीजी ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। क्या है जो वो है यहाँ पर? सॉफ्टवेयर विथ वन डोमेन। नेक्स्ट वन, फंक्शन ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। सभी फंक्शन है मेडिकल रिकॉर्ड्स के डिपार्टमेंट में किसी एक को छोड़कर। वो है यहाँ पर आपका पार्टिसिपेशन इन डोर टू डोर सर्वे। लास्ट वन इज बारकोड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल इज। बारकोड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल क्या है? स्टेज 0, 3, 5 या फिर 7। तो यहाँ पर इसका जो बारकोड एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल है वो कितना है? वो स्टेज 5। तो ये था MPCHO का जो पेपर टर्म एंड एग्जाम का। मेरे पास जितने भी पेपर्स आते जा रहे हैं मैं आपको सॉल्व करवाती जा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।